हम देख रहे हैं कि दिन के उच्चतम स्तर पर फिलहाल बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी हम देख सकते हैं 25,000 के बेहद करीब यहाँ पर पहुँचता हुआ। और इतना ही नहीं, अगर आप फिलहाल बैंक निफ्टी के लिहाज से देखें तो यहाँ पर थोड़ी रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे रही है और 55,200 के पार कारोबार हो रहा है। साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आईटी काउंटर्स में आज खरीदारी हो रही है। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में भी हम देख सकते हैं कि टॉप काउंटर्स 4 तो आईटी के ही हैं। इन्फोसिस 3.5%, टीसीएस 3% के पार, एचसीएल टेक, विप्रो हम देख रहे हैं लगभग 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रही हैं। पेपर शेयरों में आज न्यूज़ बेस्ड जोश दिखाई दे रहा है। जेके पेपर जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर राटा तेजी 14% के आसपास की तेजी के साथ यहां पे जो है कारोबार हो रहा है। ऑलराइट, तो चलिए फिलहाल बाजार की मार्केट ब्रेथ के लिहाज से भी 1444 यहाँ पर एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं, डिक्लाइन 1308 है। और क्योंकि मेजर इंडिसेस में हम खरीदारी लौटती हुई देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो है हमें मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो है खरीदारी का ही आलम दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट आधे परसेंट तक की ही तेज़ी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट स्मॉल कैप में अब मोमेंटम थोड़ा सा कम होता हुआ तेज़ी का, काफ़ी फ्लैट, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हाल निशान में कारोबार हो रहा है। सो ओवरऑल बाजार में डे हाई पर कारोबार हो रहा है, लेकिन इस घंटे के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है? सेंसेक्स देखिए 400 अंकों के पार की तेज़ी, 51,700 के पार जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। स्नेही शाह मेरे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, हाय आफ्टरनून। जिस मोमेंटम के साथ बाजार खुला था स्नेही, वहां से अब थोड़ा सा और बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है मिड डे मार्केट में। जी बिल्कुल कविता, जैसे आपने बताया, गुड आफ्टरनून आपको। और देखते हैं कि बाजार कैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्ट कर रहा है। जैसे हम देखें, अगर चार्ट बाजार का चार्ट देखें निफ्टी 50 का, तो जब मार्केट खुला उसके तकरीबन 1 घंटे बाद हमें एक डिप देखने को मिला था बाजार में। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डिप दिखेगा, पर उसके बाद जो हमने रिकवरी देखी है वो काफ़ी अच्छी रही है आज के सेशन में। और अभी जैसा कि आपने बताया, दिन के सबसे ऊपरी स्तर पर है मार्केट, हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है हमें निफ्टी 50 पर, लगभग आधे प्रतिशत की अपटिक। और 25,000 मार्क के हम एक बार फिर और बहुत करीब पहुंच गए हैं। सेक्टरली बात करेंगे तो आईटी सेक्टर में आज हमने बहुत सारी बाइंग एक्शन, बहुत सारा अच्छा मूव देखा है। जैक्सन होल की कमेंट्री काफ़ी अच्छी आई है फेड चेयर जेरम पावेल के द्वारा, और उसका असर इंडियन आईटी पर भी हो रहा है। एम्फोसिस, इन्फोसिस, टीसीएस, कोई भी आईटी का स्टॉक आज ले लीजिए, मिड कैप या लार्ज कैप, सब में हमें काफ़ी तेज़ी दिख रही है। इनफैक्ट इन्फोसिस तो लगभग 3.5% ऊपर है। काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है हमें इन सारे आईटी स्टॉक्स पर। दूसरी तरफ उस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जहां पर गेन्स थोड़े से हल्के हैं, काफ़ी फ्लैट लाइन पर है, और वो है पूरा निफ्टी बैंक। इनफैक्ट ये कुछ ऐसे 3 नाम है जिनके वजह से निफ्टी बैंक पर थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है, और रेड और ग्रीन के बीच में हिलता हुआ निफ्टी बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक, फेड बैंक फाइनेंशियल देखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक देखेंगे, फेडरल बैंक एक्चुअली स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आईसीआईसीआई, फेडरल और कोटक महिंद्रा बैंक 3 स्टॉक है जिनके वजह से निफ्टी आज थोड़ा सा दबाव में है। वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर हमें अच्छी बाइंग और सेलिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम्स काफ़ी हेल्दी है यहाँ पर। येस बैंक है, ओला इलेक्ट्रिक है, ये 2 स्टॉक्स पर हमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। और पेपर स्टॉक जैसे कि आप बात कर रहे थे, वो तो आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो स्टॉक्स है वो भी आज काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और ब्रिगेड के लिए, तो ये 2 स्टॉक तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उनके साथ शोभा और डीएलएफ भी रियल एस्टेट के क्षेत्र में से काफ़ी अच्छा मूव दे रहे हैं। तो ये था पूरा 1 बजे का मार्केट एक्शन। काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी है हमने मार्केट में। अब कुछ लगभग 2 घंटे बाकी है, 2-2.5 घंटे ट्रेड के लिए। देखते हैं कि क्या हम 25,000 का मार्क छू पाते हैं और उसे बरकरार रख पाते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया स्नेही पूरे मिड डे मार्केट एक्शन के लिए। और चलिए बाजार के जानकार से बातचीत भी कर लेते हैं। मेरे साथ एंजल वर्ल्ड के टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं राजेश भोसले। राजेश, हाय आफ्टरनून। बाजार की शुरुआत में भी आपके साथ जुड़े थे आज के सत्र में, और जिस तरह का सेशन हमें दिखाई दे रहा था, अब दिन चढ़ते चढ़ते लग रहा है कि बाजार बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, और बप्पा का जोश बाजार की चाल में आता हुआ, लेकिन ये मोमेंटम जारी रहना बहुत ज़रूरी है, और 25,000 के ऊपर जाना और बने रहना काफ़ी क्रूशल। क्या कहेंगे? जी नमस्कार कविता जी। यस, डेफिनेटली मार्केट का जो अंडरटोन है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है। लास्ट वीक हमने देखा था मंडे के दिन एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था, एंड उस गैप अप के बाद ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम रहा। लास्ट फ्राइडे कहीं ना कहीं एक वीकनेस था, बट वो जस्ट एक गैप को रिटेस्टिंग था। तो एज लॉन्ग मार्केट इस गैप को होल्ड करता है 24,800 के आसपास, जहाँ पे 20 और 50 ईएमए है,
तो बायस पॉजिटिव रखना चाहिए। ऑन द हाई साइड 25,000 एक्सपेक्टेड है कि क्रॉस हो जाएगा एंड उसके बाद 25,125 ये क्रूशल रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक गोल्डन रिट्रेसमेंट है। तो मेजर अप ट्रेंड के लिए इन लेवल्स को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। हैविंग सेड दैट बायस पॉजिटिव है, ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। अगर आप मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स को देखें तो लास्ट वीक 2% के साथ वीकली गेन्स किए थे एंड आज भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में। तो बायस पॉजिटिव रखे, बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी चाहिए। राजेश, सुबह जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। यहाँ पर सतर्कता के कोई खास लेवल्स और रणनीति, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा साइडवेज रहने की सलाह देंगे? देखिए, अगर आप निफ्टी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं एक थीमेटिक अप्रोच दिखाई दे रहा है। कभी कंजम्पशन स्पेस तो कभी मेटल्स, तो आज आईटी स्पेस चल रहा है। बट बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड जो लास्ट वीक जो गैप अप हुआ था तो उस गैप को भी फिल किया। तो बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। इसमें कोई मेजर वीकनेस मतलब सेल करके भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी अपने मल्टी वीक्स लो पे है। अराउंड 55,000 जो है कई समय से एक सपोर्ट किया जैसा एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फोकस ये रहना चाहिए कि थोड़ा सा अवॉइड कीजिए बैंकिंग स्पेस। जो सेक्टर परफॉर्म करे जैसे कि आईटी है, अभी चल रहा है, मेटल्स है, तो इन पे फोकस करना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर बैंकिंग से दूर रहने की सलाह, क्योंकि उतार चढ़ाव तेज़ हो सकता है। बहरहाल राजेश, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन कॉर्पोरेट